नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हर हर महादेव, जय अम्बे। आज मैं विषय लाया हूँ श्राद्ध की परिभाषा। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो भी कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम्। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। अपने पितृ मातृगण के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदायित्व आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्ति होती है। महर्षि पाराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल, यव और दर्भ, कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वही कर्म श्राद्ध है। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्वों में वर्णित महर्षि पुलस्त्य के वचनों के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध, घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृति अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजनों को श्रद्धा पूर्वक पितृगणों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को प्रदान किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्राद्ध से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। दोस्तों, श्राद्ध ना करने से हानि, उसकी भी हम कुछ चर्चा कर लें। आपने शास्त्र ने श्राद्ध ना करने से होने वाली जो हानि बताई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविद है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता। तब अन्न जल आदि कैसे लेकर के जाता है और कैसे लेकर के जाएगा? उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से जो कुछ देते हैं वह उसे मिलता है। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिससे भूमि के अधिष्ठ धात्री देवताओं के प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि परिजन सिद्ध होता है। जिसके साथ ही 10 गात्र में भी दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, जिसका प्रमाण अंगुष्ठ मात्र बताया गया है। यहाँ मृतक व्यक्ति की यहाँ यात्रा के प्रारंभ की बात हुई है। अब आगे उसे रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की जो आवश्यकता पड़ती है, जो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले पिंड दान से उसे प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्र आदि ना दें तो भूख प्यास से वह बहुत दारुण्य दुख को प्राप्त होता है। और श्राद्ध ना करने वाले को क्या कष्ट होता है, इसकी भी हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे। आज चर्चा चल रही है श्राद्ध विषय में, तो क्यों ना करने वाले के लिए क्या कष्ट होता है, ये भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आज बड़ा सुंदर विषय छेड़ा है। यहाँ तो हुई श्राद्ध ना करने से मृत प्राणी को कष्ट की कथा, और अब हम चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध ना करने वाले को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने सगे संबंधियों को अति दारुण्य दुख, कष्ट, रोग आदि प्रदान करता है, परिवार में अशांति पैदा करता है, परिवार को दुख देता है, परिवार की उन्नति को हानि पहुंचाता है, पर परिवार के हर व्यक्ति को हानि पहुंचाता है। यह श्राद्ध पद्धतियों में कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, मनुस्मृति आदि में भी कहा गया है। श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते, ब्रह्म पुराण का यह वाक्य है। साथ ही साथ वे साप भी देते हैं, पितरस तस्या सापम दत्वा प्रियंति च, नागर खंड में लिखा गया है। फिर इस शपथ परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होते हैं, कोई निरोगी नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त हो पाता है, मरने के बाद भी नर्क में जाना पड़ता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि देव पितृ कार्यभ्यम न परमदि तव्ययम, अर्थात देवता तथा पितरों के कार्य में मनुष्यों को कदापि प्रमाद, आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रतिवाय होता है। आज का चर्चा का विषय बस इतना। आगे भी हम श्राद्ध पक्ष में, पितरों के पक्ष में चर्चा करते रहेंगे आपसे। आप सभी को मेरा हर हर महादेव, जय।